नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, उपकारे अरिहंत और निर्ग्रंथ, और उन अरिहंत की वाणी को हम सभी निर्ग्रंथ के मुखारविंद से समोसरण में बैठ कर के प्राप्त कर रहे हैं। और वही समोसरण निश्चित ही हमारे उस समोसरण से प्राप्त सम्यक रूप से समाधान हमारे समीचीन विकल्प का निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला होगा। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर की भगवंत की वाणी उस समोसरण में जब खिरती है तो संसारी प्राणियों के मन के विकल्प स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और आज गाड़रवारा वासियों का ही नहीं अपितु समस्त उन सुधी श्रावकों का परम सौभाग्य है कि वे अरिहंत की उस वाणी को निर्ग्रंथ के मुखार बिंदु से सम्यक समाधान के रूप में इस समोसरण से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन के अज्ञान को मिटा करके और सम्यक ज्ञान रूपी
ज्योति से हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला होगा। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोक जैन डुंगासरा सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य भगवंत पूजपाद स्वामी ने जो आरंभे तापकान प्राप्ता इस श्लोक को लिखा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है और पंचम काल में हम उससे कैसे बच सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश में इष्ट के लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए उपदेश देते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विषय भोग काम वासना जीव को किस प्रकार से दुख देने के लिए निमित्त है। क्योंकि संसारी जीव अक्सर उन विषय भोग और काम वासनाओं में ही उलझा रहता है और ऐसा होने पर भी वह उसी में सुख मानता है, जबकि इस विषय भोग और काम वासना के निमित्त से जीव प्रतिपल प्रति समय दुखों को और कर्माश्रव को ही प्राप्त करता। कर्माश्रव भी जो होता है वह भी पूर्ण रूप से जीव को पाप रूप ही होता है उस विषय भोग काम वासना के निमित्त से। इसी विषय को समझाते हुए पूज्यपाद स्वामी अपने इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आरंभे तापकाम प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सदुष्टजन कामः का सेवते सुधि। सुधि मनुष्य और मूढ़ मनुष्य कैसे होते हैं, उनके परिणाम उनकी परिणति कैसे होती है, यहाँ विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया। जो उन विषय भोगों को काम वासनाओं को अपनी इच्छाओं से प्राप्त करने का प्रयास करता है, भोगता है, प्राप्त करता है, वह कैसे दुख भोगता है। आरंभे तापकाम प्राप्ता यानी प्रारंभ में उस भोगों की काम वासनाओं की इच्छा होने से अभी भोग मिले नहीं हैं, पर प्राप्त होने के पहले मुझे इतना मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसा सोचते हुए वह ताप देता है। क्योंकि वह मिला नहीं, दूसरे को इतना मिला, मुझे इतना मिलना चाहिए आदि सोचते हुए आरंभ है यानी प्रारंभ में अभी वह भोग भोगना प्रारंभ नहीं किया है, उसके पहले से ही ताप यानी संताप, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए। पुनः जैसे माना कि पुण्य के उदय से वह भोग जीव को प्राप्त भी हुआ, ऐसे भोगों की प्राप्ति के उपरांत पुनः दूसरे पद में कहते हैं आरंभे तापका प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादका। क्योंकि संतुष्टि किसी भी संसारी जीव को नहीं होती, चाहे करोड़ों अरबों खरबों कमा ले, प्रतिदिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग भी भोगे तो भी उससे संतुष्टि नहीं होती। इसलिए दूसरे पद में कहा कि पहले भी संताप है, नहीं मिला, क्यों मिला, कब मिला, इसको आदि मिलने पर भी कम मिला और चाहिए, ये अतृप्ति है, मतलब संतुष्टि नहीं है, इसलिए बस भोगों में दुख है। और समाप्त होने पर जब भोग समाप्त होते हैं, चाहे भोजन हो या किसी भी इंद्रिय के विषय हो, वह प्राप्त होने के पहले भी दुख है, प्राप्त हो रहे हैं सो कम है सो दुख है, और समाप्त हो गया इस बात का भी दुख है। इसी को आगम में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सदुष्ट जान काम। यानी अंत में भी जब छूटता है, चाहे धन छूटे, विषय भोग छूटे, तो बहुत कठिनाई से वो छूटते हैं, छूटते तो है पर बहुत कठिनाई से, बहुत दुख देकर छूटते हैं। इसलिए ये ऐसे भोगों की लालसा, इच्छा, आकांक्षा कभी भी किसी भी प्रकार से सुधी पुरुष जो समझदार है, ज्ञानी है, वह नहीं करता। फिर आपका निर्णय आपको करना है कि आप सुधी है, समझदार है कि मूढ़ है। मूढ़ है तो पुनः उन्हीं विषयों में, काम वासना और भोगों की प्राप्ति में ही उलझे रहेंगे, और सुधी है तो इनसे दूर होते हुए समझदारी का परिचय देंगे और पापों से, दुखों से बचने का प्रयास करेंगे। यही सामान्य रूप से इसका अभिप्राय है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सुजाता जैन गाड़ावाड़ा मध्य प्रदेश से
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप क्या होता है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव को पिछले कर्म बंध आदि के निमित्त से वर्तमान में उदय में आने पर पुण्य या पाप सब कुछ प्रतिफलित होते हुए देखने में आता, और ऐसे समय पे जब जीव को पिछले पर्याय का पुण्य उदय में आ रहा है, उस पुण्य का जीव कैसा प्रयोग करता है, पुण्य का ही नहीं पाप का भी जीव कैसा प्रयोग करता है, उस पर यह निर्भर करता है कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य है कि पापानुबंधी पुण्य। इसे सामान्य रूप से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब तीव्र पुण्य के उदय में जीव उस पुण्य का उपयोग पुनः पुण्य कार्यों में लगाता है, मतलब बहुत धन दौलत पैसे वाला व्यक्ति है और उस पुण्य कार्य से या पुण्य उदय से जो उसे धन वैभव मिला है उसको वह दान पूजा आदि आदि के निमित्त से प्रयोग करता है, तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य को पुनः पुण्य में लगाना जो आने वाले समय में डबल पुण्य के रूप में फलीभूत होगा, क्योंकि बिना पुण्य के उदय से जीव साधनों को प्राप्त नहीं करता। जैसे मनुष्य पर्याय मिली, ये पुण्य से मिली, और इसको मोक्ष मार्ग की साधना में लगा रहा है या प्रशस्त राग में लगा रहा है, प्रशस्त कार्यों में लगा रहा है, धर्म मार्गों में लगा रहा है, तो वह पुण्य से बनने वाला पुनः पुण्य है जो हमारे लिए या प्रत्येक जीवों के लिए विशेष पुण्यदायी होता है। पुण्यानुबंधी पाप वो होता है कि पुण्य के उदय से बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, करोड़पति अरबपति है, पर कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई विपरीत कार्य कर रहा है, जिसके निमित्त से उनका पुण्य पाप रूप आने वाले समय में फलीभूत होने वाला है। ये पुण्यानुबंधी पाप है। जैसे ये शरीर मिला है, उत्कृष्ट शरीर मिलने पर भी उसको भोग विषयों में पापों में लगाना, ये पुण्य से मिलने वाले साधनों का पाप में प्रयोग करने से पुण्यानुबंधी पाप हुआ। माना कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पाप के निमित्त से दीनहीन है, गरीब है, उनके पास धन दौलत नहीं है, पर फिर भी वह अपने भावों को इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जितना साधन मिले, भले ही करोड़ों का दान देने की शक्ति नहीं है, पर प्रतिदिन 1 रुपये का दान देने की भावना रखते हैं, प्रतिदिन मैं बहुत बड़ा कार्य करूं, धर्म अनुष्ठान करूं, इन भावनाओं से विशेष पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करते, तो वे पापानुबंधी पुण्य को, यानी पाप के उदय में पुण्य को बांधते हैं, वे पापानुबंधी पुण्य को बांधने वाले हुआ करते, उसे पापानुबंधी पुण्य का। और कुछ ऐसे होते, अब गरीब है ही, दीनहीन है, रोना कोसना चिल्लाना दुखी होना, इसके निमित्त से पाप का उदय तो था ही, पुनः पाप के उदय में पुनः आने वाले समय के लिए पाप को प्राप्त कर लिया, तो ये पापानुबंधी पाप कहलाता है। तो ये पापानुबंधी पाप के निमित्त से जीव पुनः गड्ढे में से ही गड्ढे में और नीचे जाता है। तो सामान्य रूप से इन दृष्टांतों से इन चारों प्रकार के पुण्य पाप की व्यवस्था को समझना, बाकी विस्तार से आगम ग्रंथों से आप इसका खुलासा समझ सकते हैं, पर सामान्य रूप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुवर द्वे के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि जैसे पहले स्वर्ग से दूसरा स्वर्ग और उत्कृष्ट होता, तीसरा और उत्कृष्ट होता, इसी प्रकार इंद्र भी पहले स्वर्ग से दूसरे की ओर उत्कृष्ट होते होंगे, तो फिर पंच कल्याणक वगैरह में स्वधर्म इंद्र को ही क्यों मान्यता दी जाती है। नमोस्तु भगवान। हाँ, ये परम सत्य है कि ऊपर के स्वर्गों के देव विशेष पुण्यात्मा हुआ करते। पहले स्वर्ग से दूसरे, तीसरे, चौथे, 16वें ग्रहवैक आदि के विशेष पुण्य के उदय से ही जीव उन स्थानों को प्राप्त करते। ये परम सत्य होने पर भी जो पहले स्वर्ग में रहने वाला सौधर्म इंद्र होता है, वह सभी इंद्रों का मुखिया होता है, इसलिए उसको इतना विशेष प्राधान्य पंच कल्याणक विधान आदि के निमित्त से दिया जाता। जबकि परिग्रह शक्ति आदि की अपेक्षा से ऊपर के स्वर्गों के देव उनसे कितने ही विशेष क्यों ना हो, पर
जिनकी आज्ञा चलती है उन आज्ञाकारी उन जीवों के निमित्त से ही उनकी विशेषता होती है। जैसे घर परिवार समाज हो या देश राष्ट्र में भी देखा होगा कि भले ही करोड़पति अरबपति खरबपति बड़े बड़े पैसे वाले देश में होते हैं पर वह पंतप्रधान राष्ट्रपति नहीं होते। जैसे पंतप्रधान राष्ट्रपति एक पद है, ऐसे एक सौधर्म विशेष पुण्यात्मा का पद है। रहने की भले ही उसकी व्यवस्था पहले स्वर्ग में है, पहले स्वर्ग के विमान में रहता है, पर फिर भी उसके आज्ञा से ही अन्य सभी इंद्रों का कार्य होता है। इसलिए उसको मुख्यता से बनाया जाता है, उसका विशेष स्थान आगम ग्रंथों में कहा है। जैसे अन्य में घर में भी अगर हम देखें तो बालक कितना ही पैसे कमा के लाए पर घर में पिताजी की ही आज्ञा चलती है। ऐसे ही वह पिताजी चाहे चटाई पर सो, चाहे हाइट में कम हो, चाहे पैसे कम कमाने वाले हो, पर एक उम्र का लिहाजा रखते हुए जैसे उनकी आज्ञा का पालन होता है, ऐसे ही स्वर्गों में सौधर्म एक विशेष पद है और उस विशेष पद को प्राप्त करने वाले की ही आज्ञा चलती है। उसके अनुसार ही अन्य सभी देवों की कार्य या उनकी व्यवस्था, उनकी कार्य प्रणाली तय की जाती है। इसलिए वह विशेष पुण्यात्मा भले ही रहने का स्थान उसका पहला स्वर्ग क्यों ना हो, पर आज्ञा देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है, देश में, घर में और स्वर्गों में भी। इसलिए उसकी आज्ञा चलती है, इसलिए सौधर्म को महान कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मिली जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन करो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमने धरती के देवता के पावन पीयूष देशना में सुना है कि समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर के भावमंडल में 7 भाव के दर्शन होते हैं। तो इससे हम क्या ये समझें कि हमारी आगे की गतियाँ निर्धारित है पहले से, और यदि निर्धारित हैं तो क्या हम उन गतियों को अपने किसी सुकृत से बदल सकते हैं? नमोस्तु भगवान। समोशरण स्थित अरिहंत भगवान के उस भामंडल में दिखने वाले 7 भव हो या समोशरण के अन्य भूमि में वापिका आदि के निमित्त से दिखने वाले भव हो या तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान से प्राप्त आने वाले समय, गति, पर्याय आदि के निमित्त से मिलने वाला ज्ञान हो, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं हो सकता उनके ज्ञान में झलकने से या उनके उस भामंडल में झलकने के निमित्त से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से जीवों का अगले पर्याय, अगले भवों में प्राप्त करना ये उन केवल ज्ञानी से या उनके भामंडल में झलकने वाले उस जो दृश्यमान वस्तु है या प्रतिबिंब है उसके निमित्त से कोई भी पर्याय, कोई भी भव बंधा हुआ नहीं है। ये परम सत्य है, जो होने वाला है वो उनके ज्ञान में झलका है, उनके भामंडल में हमें दिख रहा है, पर उनके दिखने से या उनके ज्ञान में झलकने से कुछ होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। और ये भी अवश्य समझे कि जो आपके सकृत है या दुष्कृत है उसके निमित्त से अगर बदलने वाली पर्याय है तो वहाँ वैसा ही झलकेगा कि आप ऐसा पुरुषार्थ करोगे और ऐसा बनते बनते आप ऐसे बन गए। ये जैसा वहाँ पर उनके केवल ज्ञान में निर्णित हो चुका है, क्योंकि ये तो शायद आप जानते ही है कि अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान युगपत तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान 6 द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय गुण आदि को जानते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये समझें कि जो होना है सो उनके ज्ञान की अपेक्षा से निश्चित है। हमें नाबोध होने के कारण से हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर ये भी ना समझे कि हम पुरुषार्थ करते हुए उस होनी को अनहोनी रूप मतलब जो दिखा है उसे बदल सकते हैं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। जो उनके ज्ञान में झलका है आपका पुरुषार्थ भी लगभग वैसा ही होगा। अगर आपका पुरुषार्थ उन भवों को देखकर या उनके ज्ञान को समझकर बदलने वाला है तो उनके ज्ञान में भी वैसा ही झलका है। वे समोशरण में आएंगे, इसको देखेंगे और उनका भाव में, उनके गति में या उनके विचारों में बदलाव होगा। ये सब कुछ जो जैसा उनके केवल ज्ञान में झलक चुका है वैसा ही होगा। उसमें बदलाव आपके पुरुषार्थ से, उस काल के पुरुषार्थ से मतलब उसके बाद के पुरुषार्थ से नहीं होगा। अगर होना है तो वो भी झलका है, अन्यथा नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।
श्रीमती मोनिका सुलभ जैन, गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हेलो, महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे जैन समाज की एक महिला ने मरणोपरांत देह दान किया। भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में उनके शरीर को ले जाया गया। सभी ने बहुत अच्छा बोला, नेक कार्य कहा। गुरुदेव, जैन आगम के अनुसार यह कितना सही है? इस बारे में आप आगे क्या पहल करना चाहिए या नहीं, ये कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। इन 4 के अलावा कोई भी दान के श्रेणी में आता ही नहीं। इसके अलावा अभय दान के अंतर्गत भी जो 7 भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, जिन यात्रा, जिनागार, जिन महोत्सव, जिन बिंब, जिन मंदिर आदि के निमित्त से दिया हुआ दान पूर्ण रूप से अभय दान के ही अंतर्गत आता है। पर जो वर्तमान में रक्तदान, देहदान, इंद्रिय दान या कन्यादान आदि आदि बहुत सारे दान की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई है, वास्तव में इसका कोई भी आगम में प्रमाण है ही नहीं है। और अगर और सूक्ष्मता से हम जैनागम को समझें तो आचार्य भगवंतों का स्पष्ट कहना है कि ऐसे इंद्रिय दान, शरीर दान, खून दान आदि के निमित्त से आप अपने साथ तो छल कर ही रहे हैं, पर बहुत सारे जीवों का वहाँ उस क्रिया के निमित्त से आप घात भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो शरीर का कोई अवयव भी दे रहा है और या पूरा शरीर दान भी कर रहा है, तो उसका कहीं रिप्लांटेशन होगा और एक इंद्रिय, एक शरीर का दूसरा भाग वहाँ लग रहा है, या खून भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, तो वहाँ असंख्यात जीवों की हिंसा मात्र उतने कार्य से होती है। ये आप सामान्य रूप से कुएं के पानी की विलछाने के दृष्टांत से समझ सकते हैं। जिस कुएं से पानी निकाला है, वहीं से ही उसे विसर्जित करना विलछानी कहलाती है, उसे मिलाया नहीं जाता। फिर एक दूसरे के शरीर का खून, इंद्रियां, भले ही आज का विज्ञान कुछ कहे कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, वह उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, पर ये पूर्ण रूप से आगम की मर्यादा के बाहर ही है। और आज जो ये महावीर जयंती के निमित्त से रक्तदान शिविर, शरीर दान देना या बहुत बड़े बड़े त्यागी व्रती भी जो इनकी पुष्टि करते हैं, स्वयं खड़े होकर करवाते हैं, ये किसी भी प्रकार से आगमोक्त कार्य है ही नहीं है। पूर्ण रूप से वहाँ हिंसा ही उत्पन्न होती है। मात्र औषध, शास्त्र, अभय और आहार 4 ही दान हमारे यहाँ है। औषध भी वही होता है जो निरामिष होता है, किसी भी जीव की विराधना, कष्ट, दुख, हिंसा ना होते हुए जो औषध होता है वही औषधि दान है। अभय भी वही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है खून देने से उनका प्राण बच रहा है, पर तुम्हें एक व्यक्ति जिंदा दिख रहा है, पर उस शरीर को या रिप्लांटेशन में इंद्रियों के जो छोटे छोटे असंख्यात जीवों का घात हो रहा है, उस पर जीवों की दृष्टि नहीं है। हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता से किसी प्रकार से ऐसा कार्य करना तो उचित है ही नहीं है, और करने वाले की अनुमोदना भी करना नहीं उचित। ये तो कृतकारिता अनुमोदना से लगने वाले पुण्य पाप से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हम नहीं करें और नहीं करना चाहिए, यही आगम का प्रमाण है। फिर आप जाने आपका पुण्य पाप और आपका व्यवहार जाने, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती आशा मुकेश जैन, गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दो मुनिराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम संसारी प्राणी, विशेषतः गृहस्थ लोग स्वभाव में रहते हैं या विभाव में रहते हैं। यदि हम लोग विभाव में ही रहते हैं तो हमें 24 घंटे में कितने समय तक स्वभाव में आना चाहिए, कितने कैसे आना चाहिए? महाराज श्री, आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। संसार ही जीव का विभाव स्थान है। अगर जीव ने संसारी अवस्था से, विभाव अवस्था से छूटने का प्रयास किया तो ही वह पूर्ण रूप से स्वभाव को प्राप्त कर सके। ये भी परम सत्य है कि वर्तमान में कोई भी संसारी जीव इन संकल्प विकल्पों से या विभाव पर्यायों से मुक्त नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई श्रावक या कोई जीव, कोई गृहस्थ पूर्ण रूप से उस विपरीतता से या विभाव से दूर भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं। कुछ अंशों में पुरुषार्थ करते हुए
वह अपने उस 24 घंटे के विभाव परिणमन को स्वभाव रूप में कुछ अंशों में ला सकता है। ये मनुष्य पर्याय मिलना, कर्मों के साथ होना, राग द्वेष होना, ये स्वयं ही एक विभाव पर्याय है आत्मा की। उसे भले ही वर्तमान में हम पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अगर उस विभाव अवस्था में भी हम कम से कम राग द्वेष, कम से कम कषाय परिणाम, कम से कम विषय भोगों की प्राप्ति करेंगे तो क्रम क्रम से हम उस स्वभाव की ओर आगे बढ़ सकते। मैं पुनः इस बात को दोहराऊं कि 100% कोई भी वर्तमान में स्वभाव में पहुंच ही नहीं सकता। मात्र गृहस्थ ही नहीं, श्रावक ही नहीं, साधु भी पूर्ण रूप से स्वभाव में नहीं पहुंच सकता। उनके श्रावकों के और गृहस्थों की अपेक्षा से कुछ परसेंटेज अधिक है। वे बार बार पुनः पुनः पुरुषार्थ करते हुए जब 7वें गुणस्थान को स्पर्श करते हैं तब वह पूर्ण स्वभाव में पहुंचते हैं, पर 7वें का समय कम होने से वे 6वें में आते। श्रावक तो उसके पूर्व में गुणस्थान में विभाव में ही होने से अगर वह प्रतिदिन 24 घंटे में से मैं तो कहता हूँ बहुत घंटों की आवश्यकता नहीं है और बहुत मिनटों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त श्रावक या कोई जीव स्वभाव में पहुंच जाए तो वो तो मुक्त ही हो जाए। तो अंतर मुहूर्त नहीं सही, हम कुछ मिनट ही सही, कुछ सेकंड ही सही ये अनुभूत करें कि मैं ये जो जी रहा हूँ अभी विभाव में जी रहा हूँ और मेरा स्वभाव इन सबसे दूर है। रहना सबके साथ है, पर सबके साथ रहते हुए भी मेरा ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। रहना सबके साथ है, निभाना सबके साथ है, पर रहते हुए भी हम एक प्रत्येक कार्य में भी एक सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हमें ये अनुभूत हो जाए कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, गलत किया, मुझे इससे हट के कुछ करना है। अपनी भूल भी समझ में आती गई, मैं विभाव में हूँ, मैं विपरीत कर रहा हूँ, ये भी समझ में आ गया, तो भी माँ आने वाले समय में पूर्ण रूप से हम स्वभाव तक पहुँचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक एक मिनट ज़रूरी नहीं है कि घंटों घंटों बैठने से हम स्वभाव में पहुँचे। विपरीत करते हुए भी हमें एक सेकेंड ये अनुभूत हुआ नहीं नहीं ये मैंने गलत किया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, कायच्चर कर लिया, मैं पुनः ऐसा नहीं करूँगा। तो कुछ ना कुछ हम पापों से बच सकते हैं जो बिल्कुल विभाव में जाने की तैयारी होती, क्योंकि लगातार अगर हम वही विषय कषाय और पाप करते रहेंगे तो विभाव से कभी उभरने का प्रयास ही नहीं होगा। इसलिए भले ही हम आधे मिनट के लिए पुनः ऊपर चढ़े, नहीं ये मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना था, पुनः संभाल लिया, पुनः विभाव में गए, तो आने वाले समय में ये मेरे आत्मा का अभ्यास ही मुझे पूर्ण रूप से विभाव से स्वभाव की ओर ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। और आवश्यक नहीं है कि साधु ये करे, ये श्रावक भी गृहस्थावस्था में प्रत्येक कार्यों में विवेक पूर्वक विचार करने से इस स्वभाव को कुछ अंशों में प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनि श्री यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनि श्री तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।